नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिलिट्री सिलेबस का हिस्सा बनेंगे अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र और भागवत गीता। प्राचीन ग्रंथों को सैन्य प्रशिक्षण में शामिल करने की सीडीएम ने की है सिफारिश। जहां और हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सैन्य उपकरणों की खरीद में अधिक स्वदेशीकरण की कही थी बात, तो वहीं अब मुगलों के काले इतिहास की पैरवी करने वालों को लगा है बड़ा झटका। सेना के पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र और गीता की कांग्रेस ने की है निंदा। कांग्रेस ने बयान देते हुए ये कहा है कि मुस्लिम सैनिकों की मदद से जीते थे कारगिल। जी हां, एक बार फिर से मुगल और अकबर के इतिहास को स्वर्णिम अक्षर में पिरोने की साजिश में लगे विपक्षी नेताओं को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब हर तरफ से अपने प्राचीन ग्रंथों और गौरवान्वित करने वाले इतिहास की पहचान कराने की मांगे तेज हो रही हैं। और इसी कड़ी में अब सीडीएम यानी कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट की ओर से भी किए गए एक आंतरिक अध्ययन में साफ तौर पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र और भागवत गीता जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों को सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई है। और साथ ही साथ अध्ययन में यह भी कहा गया है कि इस बात पर जोर दिया गया है कि इस क्षेत्र में शोध के साथ ही इसके लिए भारतीय संस्कृति अध्ययन मंच भी बनाया जा सकता है। जी हाँ, दरअसल आपको बताएं कि सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट का सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है, जहां पर सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है और उच्च रक्षा प्रबंधन के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। भारतीय वायुसेना के बड़े अधिकारियों को लड़ने और खुद की रक्षा करने के लिए भी यहाँ पर तैयार किया जाता है। और इसी कड़ी में अब जो रिपोर्ट सामने आई है न्यूज 18 के हवाले से, जिसमें साफ तौर पर रिपोर्ट से पता चला है कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के मुख्यालय की ओर से एक प्रोजेक्ट दरअसल बनाया गया है, जिसका नाम प्राचीन भारतीय संस्कृति और युद्ध तकनीकों के गुण और वर्तमान समय में सामरिक सोच और प्रशिक्षण में इसका समावेश, ये नाम रखा गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों में रणनीतिक सोच और नेतृत्व के संदर्भ में चुनिंदा प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज करना है। जी हाँ, और उसके साथ ही इसका मकसद सर्वोच्चतम प्रथाओं और विचारों को अपनाने के लिए एक रोड मैप स्थापित करना है, जो आजकल के समय में ये सभी के लिए बेहद ज्यादा उपयोगी है। जी हाँ, और साथ ही साथ ये भी सामने आया है कि राज कौशल, सैन्य कूटनीति व अन्य क्षेत्रों में भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो साफ तौर पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सशस्त्र बलों के लिए एक खजाना निधि जैसे के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इसमें सशस्त्र बलों के लायक एक सामान्य अधिकारी से लेकर एक पैदल सैनिक तक के लिए सबक शामिल होता है। इसमें यह कहा गया है कि 3 ग्रंथ वर्तमान परिदृश्य में नेतृत्व, युद्ध और रणनीतिक सोच के संबंध में प्रासंगिक है, इससे रिलेवेंट है और इसलिए इस पर अब जोर दिया जाए। लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी की भी बौखलाहट साफ तौर पर सामने आ गई है, क्योंकि अब सेना के पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र और गीता की कांग्रेस ने दरअसल निंदा की है और इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए बयान देते हुए ये कहा है कि भारतीय सेना के प्रशिक्षण में भागवत गीता और कौटिल्य अर्थशास्त्र को शामिल करना देश के सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण के बराबर है। जी हाँ, और इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा का शर्मनाक बयान आया है और के मिश्रा ने केंद्र पर भारतीय सेना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए दरअसल कहा है कि कम से कम सरकार को सैन्य मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमने पुलिस सैनिकों की मदद से भी कारगिल का युद्ध जीता था। तो साफ तौर पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपने जिहादी मानसिकता इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब तक लगातार फिर चाहे वो मदरसे का मामला हो या तमाम ऐसे अन्य मामले हैं जो सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए आगे रखे जाते हैं, लेकिन इन पर कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से आपत्ति जताने का काम नहीं किया गया था। लेकिन अब जब देश के इतिहास को, उसके शौर्य को आगे बढ़ाने के लिए और जो समय की जरूरत है सैनिकों के लिए, उसके लिए उन्हें गीता का पाठ और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्ट उनके सिलेबस में शामिल करने की बात सामने आ रही है, तो एक कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसे दरअसल सैनिकों का अपमान बताते हुए, मुस्लिम सैनिकों का अपमान
कीर्तिमान बताते हुए इसे साफ तौर पर इसकी निंदा करते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन आपको बताएं कि लगातार भागवत गीता को लेकर इसके पहले भी कई बड़े बड़े प्रशासनिक सैन्य अधिकारी इसे इसमें शामिल करने की हालांकि अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से भागवत गीता में जो युद्ध किया गया था, जो हमने देखा था कि कैसे अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण ने किस तरीके से उन्हें दिशा निर्देशित करने का काम किया था और कैसे एक जंग में दुश्मनों से लड़ा जाता है, कैसे उनके माइंड को डाइवर्ट किया था और क्या कुछ रणनीति एक युद्ध के दौरान अपनानी चाहिए, ये तमाम सबक इस पूरी भागवत गीता में लिखा हुआ है। जीवन के सच को इसमें दर्शाया गया है। जीवन की परिभाषा आखिर क्या होती है वो भागवत गीता में अच्छे से परिभाषित किया गया है और इसीलिए अब साफ तौर पर सैन्य की शिक्षाओं में, सैन्य के सिलेबस में इसे शामिल करने की मांग तेज हो रही है और इसीलिए इसकी सिफारिश CDM यानी कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट की ओर से की गई है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बताएं कि इसके पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सेना भर्ती के महानिदेशक रहे मेजर जनरल सुभाष शरण ने भी इसकी इच्छा जाहिर करते हुए साफ तौर पर यह बयान देते हुए ये कहा था कि भागवत गीता एक सैन्य मैनुअल है और इसे सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए। गीता हमें जीवन की सभी घटनाओं के लिए तैयार करती है और इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर आगे अपने बयान में कहा था, इच्छा जाहिर करते हुए कि भागवत गीता में जो निर्देश दिए गए हैं वो आमतौर पर युद्ध के मैदान पर दिए जाते हैं। भागवत गीता एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। युवाओं को इसे सरल कारण से पढ़ना चाहिए कि ये हमें जीवन की सभी घटनाओं के लिए तैयार करेगा। भागवत गीता एक सैन्य मैनुअल है जिसमें निर्देश शामिल है जो युद्ध के मैदान में दिए गए हैं और युद्ध के मैदान में हम केवल युद्ध की बात करते हैं और इसीलिए मैं इसे भागवत गीता को एक सैन्य मैनुअल कहता हूं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर याद दिलाते हुए कहा था कि अमेरिकी सेना ने अपने सैनिकों के लिए भारत से भागवत गीता की प्रतियां ली थी जो युद्धग्रस्त इराक में तैनात होने वाले थे। उन्होंने बताया कि अपने सैनिकों को प्रेरित दरअसल करने के लिए अमेरिकियों ने उन्हें कर्म योग सिखाने के लिए भागवत गीता की 30,000 प्रतियां ली थी, यानी लड़ाई लड़ने और अंतिम परिणाम के बारे में सोचे बिना अपने दुश्मन को किस तरीके से उलझाया जाए, क्या कुछ कारण सामने उसमें बताया जाए, तमाम में जो भागवत गीता में है इसका जिक्र किया गया है और इसीलिए 30,000 प्रतियां अमेरिका ने भी मांगी थी। तो ये जरूरी है कि हमें भी हमारे देश में भी साफ तौर पर मिलिट्री सिलेबस में इसका कौटिल्य का अर्थशास्त्र और भागवत गीता को इसका हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हमारी सैन्य पूरी जो सुरक्षा की टीमें हैं उन्हें भी इससे भागवत गीता में जो युद्ध को लेकर जो लेख पूरा बताया गया है उसके गुण सीखने को मिले और उसे अपने जीवन में अप्लाई करने का मौका मिले। जी हाँ, हालांकि इसको लेकर अभी हाल ही में मार्च में गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैन्य उपकरणों की खरीद में अधिक स्वदेशीकरण की बात कही थी और 3 दिनों तक चले सम्मेलन के दौरान सशस्त्र बलों में परंपराओं और संस्कृति के भारतीयकरण पर भी 2 अलग अलग सत्र भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार रिपोर्ट भी अब सामने आ रही है कि इन दिनों रक्षा क्षेत्र में देसी उपकरण और हथियार तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है और इसके साथ ही आजादी से पहले की बड़ी लड़ाइयों के बारे में सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और यही नहीं, प्रशिक्षण के दौरान सैनिकों को देश के बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में भी जानकारियां दी जा रही है। इसलिए बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से भागवत गीता को और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सैन्य सुरक्षा की पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में से शामिल करने को लेकर इस पर जोर देने का काम हालांकि किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो किस तरीके से अलग अलग राष्ट्र, फिर चाहे वो पाकिस्तान की बात की जाए, चाहे वो चाइना की बात की जाए और अब चाहे जिस तरीके से तालिबान ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा कर दिया है, ऐसे हालातों में कैसे अपने राष्ट्र को मजबूत करना है, कैसे अपने राष्ट्र को दुश्मनों से बचाना है, इन तमाम मामलों को लेकर अगर हम गीता भागवत का जिक्र करेंगे इन सैन्य शिक्षाओं में तो इससे जाहिर तौर पर बड़ा ठोस बल मिलेगा। इससे हमें एक नई सीख मिलेगी कि किस तरीके से हमें भागवत गीता के आधार पर अपने युद्ध क्षेत्र में, अपने युद्ध भूमि में, रणभूमि में किस तरीके से
दुश्मनों को परास्त करने का काम करना है। और इन्हीं तमाम कारणों को देखते हुए साफ तौर पर अब सीडीएम की ओर से भी इस बात की सिफारिश की गई है कि प्राचीन ग्रंथों को सैन्य प्रशिक्षण में शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, जो आज लगातार जो शिक्षा दीक्षा इस बात की ले रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध मैदान में दुश्मनों से लड़ा जाए, कैसे देश की रक्षा की जाए, कैसे सुरक्षा के लिहाज से दुश्मनों को पछाड़ा जाए, उसको लेकर अगर हम इस शिक्षा को पढ़ते हैं तो इससे हमें बल मिलेगा। और इसीलिए इसके पहले भी बार बार इसको लेकर इच्छा जाहिर हो चुकी है। और अब साफ तौर पर जो सीडीएम की ओर से सिफारिश की गई है, यह सिफारिश, ये प्रस्ताव रखा गया है, जिसके बाद साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जो रिसर्च अब सीडीएम ने की है, इस पर आगे काम करने का काम किया जाएगा कि कैसे अब सिलेबस को, इस सिलेबस में सब्जेक्ट को लगाया जाए। इस पर विचार हालांकि सरकार की ओर से किया जाएगा। यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें भी अब राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अपने मुगलों और अकबर के शासन को इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखने की वो पूरी कवायद कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम होंगे, क्योंकि इतिहास हम सबको पता है कि किस तरीके से हमारे देश में बड़े बड़े योद्धाओं ने लड़ाई की है। और उन्हीं का इतिहास हमें अब आगे आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए। और इसीलिए साफ तौर पर सीडीएम ने सिफारिश की है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक इस पर अमल करती है, लेकिन फिलहाल इन तमाम मसलों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।